बहुत अच्छा महाराज, बहुत अच्छा। बधाई हो महाराज जी। करुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे अध्यक्ष राणा जी, मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हमारे राष्ट्रीय सचिव कृपया मंच पर आए, अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे सह प्रभारी आदरणीय भाई अशीष सूद जी, आदरणीय सतपाल शर्मा जी, पूर्व मंत्री गुरुदेव कृपया मंच पर आए। आदरणीय विबोध गुप्ता जी, हमारे प्रदेश महामंत्री, सुनील जी, सुनील शर्मा जी के अध्यक्ष रविंद्र राणा जी, हमारे मेंबर पार्लियामेंट दूर शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर नरेंद्र जी और हमारे आज की इस बैठक में सर हमारे प्रदेश के ऑफिस बीरर्स, जिनमें हमारे वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सचिव और जिलों के प्रभारी, जिलों के सह प्रभारी और नवनियुक्त हमारे जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी सह प्रभारी सर नवनियुक्त हैं। आज की इस बैठक में सब साथियों, जैसा कि हमारे महामंत्री डॉक्टर देवेंद्र मनियाल जी ने कहा कि अभी जो गुजरात के अंदर जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत के साथ एक ऐतिहासिक जीत हुई है, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और पूरे देश में खुशी का जश्न है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब, हमारे माननीय गृह मंत्री जी श्रीमान अमित शाह साहब ने जबरदस्त वहां कार्य किया और हमारे महामंत्री जो कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं, इन चुनावों के लिए विशेष तौर पर आप गुजरात में रहे और आपने वहां पूरा समय लगाकर यहाँ बीच बीच में जम्मू कश्मीर में भी आते थे और गुजरात के अन्य अन्य क्षेत्रों के अंदर भी इनका प्रवास होता था। जोरदार तालियों के साथ जी का हार्दिक अभिनंदन, जो गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की जीत में आपको बहुत बहुत बधाई है। और साथियों, इसी के साथ साथ हमने देखा कि दिल्ली के अंदर यहाँ मीडिया के अंदर जो अलग अलग सर्वे वहाँ एमसीडी के चुनावों से पहले आ रहे थे और वो तो जो वहाँ के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं हवा में जरा झूम रहे थे, लेकिन एक छोटी सी काल अवधि में लगभग 1-1.5 महीना वहाँ उस एमसीडी के चुनाव में प्रभारी के नाते से उन चुनावों की मैनेजमेंट देखते हुए जब श्रीमान आशीष सूद जी जो हमारे जम्मू कश्मीर के से प्रभारी हैं, इनको वहाँ लगाया गया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा और भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की एमसीडी में भी सेंचुरी मारी है। इसके लिए हम अपने बड़े भाई श्रीमान आशीष सूद जी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक बधाई है। और ये सिलसिला आगे भी वहाँ चलता रहेगा, बढ़ेगा, यकीनन बढ़ेगा। जोरदार तालियों के साथ भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकितयाम
कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस ब्यूरो पदाधिकारियों की इस बैठक में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और जम्मू कश्मीर के प्रभारी श्रीमान तरुण चुग साहब, हमारे सह प्रभारी श्रीमान आशीष सूद जी, ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट और हमारे पूर्व अध्यक्ष श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और हरियाणा के सह प्रभारी पंजाब के श्रीमान डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान शमशेर सिंह मनास जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सत शर्मा जी। हर्ष की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा के चुनाव हुए, इनमें जो प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा है और विशेषकर जो गुजरात के चुनावों के बाद जो परिणाम आए हैं, अपने आप में इनमें ही बहुत ही प्रशंसनीय, अतुलनीय ये रिजल्ट्स आए हैं। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता जो इस अभियान में जुटे, उन्होंने बहुत मेहनत की, संगठन के कार्यकर्ताओं ने, और विशेषकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब ने जिस प्रकार पूरे देश में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास इस मिशन के साथ काम किया, ये उसी का परिणाम है कि पूरे भारत में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी राज्य दर राज्य आगे बढ़ रही। गुजरात की जीत अपने आप में एक ऐतिहासिक जीत है। लगातार 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। और अगर आप रिकॉर्ड देखेंगे तो जब भारतीय जनता पार्टी जो अब 7वीं बार जीती है, तो पहली बार जब इस क्रम में जीती तो 42% भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज में शेयर था, और वो बढ़ते 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 आज वहां 52%, 52% जो वोट टोटल पोल हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी को 52% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हुआ, और इससे गुजरात में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत। गांव गांव में, पोलिंग बूथों में, मंडलों में, जिलों में, विधानसभाओं में बहुत मेहनत की गई। और अगर आप देखेंगे तो 0.9% ही फर्क रहा है भारतीय जनता पार्टी में और जो वहां जो अब सत्तासीन होने वाले हैं। तो परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त रही। थोड़ा आकलन अगर वहां किया, जो सुबह हम आपस में चर्चा कर रहे थे, अपने ही कुछ साथी वहां जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार खड़े हो गए, ऐसे 10-12 सीटों। और हमने चुनाव कराने के लिए जो रास्ते में जितनी बाधाएं थी, उन सब बाधाओं को दूर किया है। परिसमन हुआ है। परिसमन के बाद एनरोलमेंट ऑफ वोट शुरू हुआ है। अभी वोटर लिस्ट सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ऑब्जेक्शंस के लिए जो एक इलेक्शन कमीशन का प्रोसेस है वो दी जाएंगी। और मेरे को पूरा यकीन है कि पूर्ण निश्चित समय पर चुनाव होंगे और जल्द चुनाव होंगे। जो आज मीटिंग रखी गई है, क्या कुछ मुद्दों पे चर्चा होगी, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला एक राजनीतिक दल है। हमारा क्रम रहता है, जब नेशनल मीटिंग होती है उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टेट की मीटिंग, स्टेट्स के बाद डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग और डिस्ट्रिक्ट्स के बाद मंडल्स की मीटिंग। 5-6 को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय पदाधिकारियों की बैठक हुई थी, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पार्टी के अध्यक्ष श्री JP नड्डा जी ने पार्टी के कार्यक्रम को चर्चा की। उसी तरह सभी प्रदेशों के अंदर बैठकें हो रही हैं और आज 9 तारीख को पार्टी के जम्मू कश्मीर प्रदेश के पदाधिकारियों की बैठक यहाँ होगी। जो गुजरात में जो जनादेश मिला है, वैसा ही क्या बीजेपी रिपीट कर पाएगी और क्या कुछ मुद्दे लगते हैं जो आपको लगता है कि जो जनता का विश्वास जीत पाएगी भाजपा? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी
के पास श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक डायनेमिक, डिसाइसिव, गरीबों का मसीहा नेता है, जो लगातार देश के अंदर गरीबी से लड़ने का काम कर रहा है। देश के नाम को उत्थान करने के लिए लगातार, चाहे वो देश की सुरक्षा के मुद्दे हों, चाहे बॉर्डर के मुद्दे हों, चाहे देश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की बात हो, चाहे देश की सामाजिक बुराइयों से लड़ने की बात हो, चाहे महामारी से लड़ने की बात हो, भारत ने अपनी ताकत, अपनी सक्षमता दिखाई है और मोदी जी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। इसलिए मोदी जी को देश की जनता खुलकर आशीर्वाद दे रही है और गुजरात का परिणाम ये मोदी जी को आशीर्वाद के रूप में मिला है कि मोदी जी जिस तरह आप देश का काम कर रहे हो और मजबूती के साथ आगे बढ़ो, देश को विश्व की शक्ति बनाओ, यहाँ के नागरिकों के अंदर चाहे वो गरीब है तो उनकी गरीबी से दूर करो, जो मध्य वर्गीय है उनको ऊपर लिफ्ट करो, देश के युवाओं के सपनों को पूरा करो। मैं समझता हूँ देश के अंदर ये आशीर्वाद मोदी जी को मिला है और ये आशीर्वाद चाहे वो जम्मू कश्मीर का चुनाव होगा और चाहे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होगा, ये उसका ट्रेलर है। जिस तरह से थम्पिंग मेजॉरिटी का आशीर्वाद आज तक का इतिहास मोदी जी ने रचा है, ये इतिहास आगे भी बढ़ेगा। मोदी जी हैं जिन्होंने 2014 में पिछले 30 साल का रिकॉर्ड ब्रेकअप किया था और फिर उसी रिकॉर्ड को उन्होंने 2019 में ब्रेकअप किया है। और मैं निश्चित रूप से कहता हूँ जिस तरह जनता के मन में उनके प्रति आदर है, 2024 में भी जनता उनको भरपूर आशीर्वाद देगी और वो अपना 2019 का ही रिकॉर्ड खुद बीट करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो